मगर मोदी जी ने लक्ष्य तय किया, गांव में बिजली पहुंचने से घर को क्या फायदा। उन्होंने तय किया कि 2022 के पहले मैं देश के हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा। और मित्रों, आज देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम तय हो चुका है। मुझे ठीक याद थे, मनोज जी आए थे, मोदी जी के साथ कश्मीर के विकास की चिंता हो रही थी। मोदी जी हर बार कश्मीर के विकास का रिव्यू करते हैं, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात निकली, तो मोदी जी ने कहा कश्मीर ने बहुत घाव सहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर गरीब के लिए है। कश्मीर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर कश्मीरी के लिए होगी, इसमें कोई मर्यादा नहीं होगी। और आज 5 लाख तक का खर्चा हर कश्मीरी परिवार का मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और सेहत के कॉम्बिनेशन में। अगर लक्ष्य रखते हैं तो लक्ष्य अचीव भी होते हैं। मित्रों, 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसको जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं, क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं, सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है। और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सहा है कश्मीर ने। परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं, भारत को देने वाला प्रदेश बने। इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की। जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, मित्रों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, भारत के गृह मंत्री के नाते खड़ा। मोदी जी ने मुझे भारत के गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी रहा, परंतु मेरी कैरियर की शुरुआत एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से हुई थी। मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना विधायक का बेटा हूं, ना मेरी मां कभी राजनीति में थी, ना मेरे दादे परदादे राजनीति में थे। मगर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि नीचे से मैं इस देश, इतने बड़े देश का गृह मंत्री बन सकता हूं। आप लोग मुझे सच अर्थ में बताना भैया, 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था? 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है। और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं। और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहे हैं। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत, लोकतंत्र
3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है। हर पंचायत में एक वार्ड का सदस्य आया है, तहसील पंचायत में उसका एक तहसील पंचायत का सदस्य आया है, ब्लॉक का सदस्य आया है, हर जिला पंचायत में जिला पंचायत का सदस्य आया है। लोकतंत्र को घास रूट लेवल पर परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जम्मू कश्मीर में 7 अर्थ में इतने सालों के बाद लोकतंत्र की शुरुआत करी। देश भर में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत सालों पहले हो गई, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिली है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं को मिली। मुझे बताओ भला, गांव में पंच सरपंच कौन बनेगा? 5 साल के बाद आप ही बनोगे। पंच सरपंच बनोगे तो जिला पंचायत के सदस्य भी बन सकते हो, जिला पंचायत के सदस्य बन सकते हो तो फिर विधायक भी बन सकते हो, और विधायक बनते हो तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो और देश की संसद में भी जा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी पहले कुछ परिवारों तक सीमित थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शुरुआत करी है और इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं युवाओं ने इस प्रक्रिया को जुड़ना चाहिए और ढेर सारे जो लोकतंत्र के फायदे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत करना चाहिए। भ्रष्टाचार के अंदर भी कमी हुई है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं लगभग कश्मीर के हर घर में गैस पहुंचा है। किसी को 25 पैसा नहीं देना पड़ा होगा गैस की बोतल के लिए। यहां बैठे हैं जिनको सब्सिडी मिली है, वजीफे मिले हैं, जिनको लोन मिला है, जो खेलों के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हो आप। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। मैं आंकड़े बाद में दूंगा, मगर किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप में मेरिट है, आपके पास मार्क है, आपके पास कौवत है, आपके पास कौशल है, तो अपॉइंटमेंट लेटर घर पे आ जाएगा। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। आज विधवा सहाय का हफ्ता, विधवा सहाय सीधा विधवा के बैंक अकाउंट में पहुंचती, उसको धक्का खाने की जरूरत नहीं। किसी वृद्ध का पेंशन सीधा इसके घर में पहुंच जाता है। बच्चों का वजीफा इनके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच जाता है। किसी को धक्का खाने की जरूरत, कोई आपसे 5 पैसा भी नहीं मांग सकता साहब। मोदी जी किसानों को 6,000 रुपया साल का बेचते हैं, जम्मू कश्मीर के किसान को भी बेचते हैं। वहां से एक बटन दबाते हैं, 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को पूछना चाहता हूं, इस प्रकार की व्यवस्था क्या अभी हमने कभी सोची थी? 5 अगस्त 2019 के पहले संभव था क्या? ये पारदर्शिता और ये भ्रष्टाचार का खात्मा जम्मू कश्मीर के विकास की नींव है। मेरी बात है, इस राज्य को भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह इसकी जड़ें खोखली करी। हम उसमें से बाहर लाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं आप लोगों को बड़े दुख और दर्द के साथ एक बात बताऊं, आजादी के बाद पर हेड किसी राज्य को सबसे ज्यादा भारत सरकार ने मदद करी है तो जम्मू कश्मीर में। मगर गरीबी गई क्या? बेरोजगारी गई क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर